हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारी एडजेक्टिव की दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास में ऑलमोस्ट हम सब चीजें कवर कर चुके हैं। इसमें हम जो रिमेनिंग चीजें बची हुई थी हम उसको कवर करने वाले हैं। एडजेक्टिव हमने कहा था क्वालिटी होती है, क्वालिटी बताती है। क्वालिटी को हमने डिफाइन किया था, वो अच्छी, बुरी और न्यूट्रल किसी भी तरह से हो सकती है, पर वो सिर्फ पहचान बताती है किससे, कि वो जो दूसरी चीजें हैं उससे कैसे उस सेंटेंस पे अलग है। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने सारे काइंड, उसके बाद हम लोगों ने डिटरमिनर देखा था। डिटरमिनर और एडजेक्टिव में कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ सिमिलरिटी है, कैसे वो उसका पार्ट है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। सीक्वेंस में कैसे बैठेगा, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, और कौन सा नाउन के पहले आएगा, नाउन से बाद में आएगा। ये सब हम सब कुछ डिटेल में कर चुके हैं। उसके बाद हमने काइंड कर लिए थे। अब हम लिख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टेप आगे, जो एडजेक्टिव का सबसे बड़ा रोल होता है, दैट इज कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो तीन कंडीशन हो सकती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी हम किसी की क्वालिटी, ये सिर्फ सीधा, इसमें कंपैरिजन नहीं करते, इसमें सिर्फ सीधे सीधे क्वालिटी बता रहे होते हैं। जैसे टॉल, तो एक क्वालिटी है किसी के, शी इज टॉल, तो इतना अपने आप में इनफ है। जब हम दो लोगों में कहते हैं शी इज टॉलर, मतलब ये इससे बड़ी है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया दो लोगों के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। और एक जो कहते हैं कि तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, यानी जो सबसे सुप्रीम होती है, अब इसके सिवा कुछ और नहीं। यस, क्लास में अगर कोई सबसे लंबा है तो वो टॉलेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ये तीन कंडीशन होती हैं। लेकिन इसको बनाने के, ये जो चेंज करते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, इसको चेंज करने के कुछ कायदे कानून होते हैं। उस कायदे कानून को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ई आर या ई एस टी जोड़कर हम बना देते हैं, रिस्पेक्टिवली कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि अगर ओल्ड है तो हमने ई आर लगा के ओल्डर बना के कंपैरिजन कर दिया। इफ समबडी इज ओल्ड, ये उसकी क्वालिटी होगी। समबडी ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ओल्डर में यहाँ पे एज की बात कर रही हूँ, हिज ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन से वो ओल्डर है। हिज ग्रैंडसन बोल रही हूँ, यानी किसी और के ग्रैंडसन से कोई एक पर्सन उससे बड़ा है, तो ये क्या कह रहे हैं, ओल्डर लग गया। सुपरलेटिव क्या हो गया, ओल्डेस्ट, ये सबसे बूढ़ा है। ये कौन हो सकता है, ये चाचा चौधरी है जो हमेशा के लिए अमर हो गया था। एक स्टोरी है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हुई चाचा चौधरी के बारे में, तो ये वही है। उसमें सीबू को कौन रहता है कि वो सबसे अमर हो जाता है, तो सबसे बड़ा समझ लीजिए वो। सुपरलेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट है, सबसे घर का सबसे बूढ़ा बुजुर्ग यही है। फिर हायर, हायर, हाईएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। अब मान लीजिए इस सब में देख रहा हूँ कहीं भी लास्ट में ई नहीं है, हम इसमें ई आर और ई एस टी जोड़कर हम इसको कंपेरेटिवली सुपरलेटिव तो बना ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आए होंगे दुनिया में जो खत्म ही ई पर हो रहे हैं, और मैक्सिमम वर्ड देखोगे जो खत्म होते हैं ई पर। इस तरह के वर्ड्स को हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ है तो होता है, तो उसमें सिर्फ आर या एस टी जोड़ देते हैं। जैसे कि लार्ज का लार्ज लगा, ई लगा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, और दिस पॉइंट। उसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ये सब आप देखोगे कि सारे स्पेलिंग्स रूल्स जो हम पढ़ते हैं यही यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, यही स्पेलिंग्स वहां भी यूज हुई ना। तो वाई क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो वाई से खत्म होते हैं उनका वाई ड्रॉप कर देते हैं, वो जोड़ने में मदद नहीं करते, तो वाई हटाकर आई में साउंड कर देते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वाई आई का ही साउंड देता है, वाई, आई, इस वजह से हम जोड़ने के लिए वाई को हटाकर आई का यूज करके कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैप्पी, वाई लास्ट में, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, आई लगा दिया, ई आर लगा दिया, हैप्पियर, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, और लवली, लवलियर और लवलीएस्ट, मेरी, मैरियर और मैरिएस्ट। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी थोड़ा सा इस एरिया से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ करता है तो यही दो जगह से पूछता है। या तो पूछेगा कि नहीं, इससे नहीं, चलिए लास्ट वाले से ही आएगा। एक और इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम कोई वर्ड बोल रहे होते हैं तो सब चीज, सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होते कि हम एक बार में बोल जाए। जैसे कि डिफिकल्ट, जैसे कि ब्यूटीफुल, इसमें हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पे चार
बार हमने आपने देखा, 3 बार ब्रेक हुआ, चौथे बार में ये वर्ड पूरा कंप्लीट हुआ। लेट मी टेल यू कैसे। ये है ब्यूटी और ये है फुल। तो ब्यूटीफुल 3 बार इसको तोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? 3 सिलेबल हो गए। इसे ही सिलेबल बोलते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही बच्चों वाली ट्रिक कही जाती है, जो छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, कि सिलेबस कैसे देखते हैं कि अपने चिन पर आप हाथ रखेंगे, जितनी बार भी आपका चिन यहाँ से टच करेगा आपके हाथ को, उतनी सिलेबस है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, फुल, ब्यूटीफुल। तो 3 बार अगर ये टच करा है तो ये 3 सेलेबिक वर्ड हो गया, 3 सेलेबिक वर्ड्स हो गए, ठीक है। वैसे ही जब इस तरह के वर्ड आ जाएंगे तो ब्यूटीफुलर नहीं बनाएंगे इसको, डिफिकल्टर नहीं बनाएंगे, इसमें हम कुछ वर्ड जोड़ देंगे। वो वर्ड्स क्या है? मोर और मोस्ट है। जैसे डिफिकल्ट है तो उसको मोर डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट कर देंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केयरलेस है, मोर केयरलेस और मोस्ट केयरलेस। दुनिया में इससे घटिया कोई, मतलब केयरलेस कोई है ही नहीं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली सॉरी, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट इस एरिया का, यही फ्यू वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। उसमें आपस में कुछ वर्ड जोड़कर नहीं बनाते। जैसे बैड का वर्स हो जाएगा, कोई कंपैरिजन है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसमें तीनों वर्ड आपस में डिफरेंट होंगे। लेट, लेटर, लेटेस्ट। गुड, वेल, तो या तो एक या तो दोनों, या तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों ही अलग होंगे, या तो एक अलग होगा। जैसे बैड का वर्स, तो मिलता जुलता वर्स्ट बना दिया। लेट का ER लगा के लेटर बना दिया, लेकिन लेटेस्ट एकदम अलग है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये इसी में आएगा। इसमें तो ER ही जोड़ रहे हैं। इसको हटा दीजिए, इसको इससे, ये तो इसी से बन रहा है। इसमें देखिए गुड, वेल, गुड और वेल, इसमें देखिए वर्ड चेंज हो गया, बेटर। गुड और वेल के लिए बेटर या बेस्ट यूज होता है। मच, मच मोर, मोस्ट, इसमें देखिए तीनों अलग है, मच, मोर और मोस्ट, कहीं आपस में मिलते जुलते नहीं है ये। फॉर, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। इस एरिया से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये हो गया कंपैरिजन करने का तरीका। अब हम देखते हैं, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक और चीज देख लीजिए, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स बता देते हैं कि कैसे चेंज होगा। एडजेक्टिव कैसे बनते हैं? आजकल ये इस तरह के क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है, कोई सेंटेंस दे देगा, कुछ वर्ड्स या डायरेक्टली कोई वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, तो आपको बताना होगा ये क्या है। कुछ जो वर्ब एडजेक्टिव होते हैं, या फिर आपसे पूछता है कि इससे हमें एडजेक्टिव बनाना हो, नाउन से एडजेक्टिव बनाना हो, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना हो, या एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव बनाना हो, तो कैसे बनेगा। जैसे कि सिक का सिकनेस, सिक क्या हुआ? एक नाउन है, कैसा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सिक में EN जोड़ के हमने सिकनेस बना दिया। फूल है तो फुलिश, फूल है किसी के, फूल कोई बेवकूफ हो गया, वो एक नाउन हो गया, ठीक है, एक तरह का नाउन। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें इश लगा के, ISH, इश लगा के फुलिश, यानी उसका बिहेवियर को दिखा रहा है कि इस तरह से वो फुलिश बिहेवियर कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। गोल्ड, गोल्डन, केयर, केयरफुल, ट्रबल, ट्रबलसम, सेंस, सेंसलेस, शेम, शेमलेस। तो ये वर्ड्स हैं, कैसे नाउन से हम इसको एडजेक्टिव बनाते हैं। दूसरा है वर्ब से एडजेक्टिव बनाना। अब कैसे है? जैसे मूव है तो मूवेबल, कोई चीज मूव कर रही है तो काम हो गया, क्रिया हो गई, लेकिन उसमें एबल लगाने की वजह से ऐसी कोई चीज जो मूव कर सकती है तो वो मूवेबल, उसकी पहचान हो गई, तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। वैसे टायर, टायरिंग, ये थकाने वाली चीज है, तो ये उसकी एडजेक्टिव हो गई। टायर, टायरिंग, टॉक, टॉकटिव, ईट और ईडेबल, ईडेबल क्या होता है? जो खाने योग्य होती है। वैसे एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनता है। जैसे कलर, किसी के कलर के बारे में बात करेंगे तो वो भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन कलर से ही अरे मतलब अगर एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव बनाना होगा तो हम इसको कलरफुल भी कह सकते हैं, कलरलेस भी कह सकते हैं। तो इट इज एडजेक्टिव मेड बाय एडजेक्टिव। ग्रीन को ग्रीनिश, ब्लैक को ब्लैकिश, येलो को येलोइश, ट्री को थ्री ट्री को ट्री को टीयरसम, होल को होलसम। इस तरह से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट कुछ पॉइंट जो रूल्स बताते हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव या कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे।
सपोज अगर मैंने कहा कि एक एक ऐसा मेटल, सपोज हम किसी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो मेटल खुद भी तो मेटल, अगर लेकिन वो हार्डर है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आयरन इज अ हार्डर, अभी ये एग्जांपल यही मिलेगा। आयरन इज अ हार्डर मेटल वेट मिनट, आयरन इज अ हार्डर मेटल, ये रहा। इसमें देखो ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा, क्लियर होगा। मैंने कहा आयरन इज हार्डर 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 देन एनी मेटल। अगर मैंने कहा आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयरन हो सकता है सिर्फ मेटल, हो सकता है कुछ और हो जो कि हार्डर है किसी भी मेटल से, लेकिन आयरन भी तो अपने आप में एक मेटल है। तो जब हम एक वर्ड अदर लगाएंगे तब इसका क्लियर सेंस आएगा कि बहुत सारे मेटल में से आयरन भी एक मेटल है और वो हार्डर है बाकी सारे मेटल से। देखिए कैसे, आयरन इज हार्डर, अब इसको एग्जांपल में देखिए तो ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, यानी किसी भी मेटल से आयरन कोई चीज है जो हार्डर है। लेकिन हमें करना क्या होगा, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, यानी खुद भी मेटल है, एनी अदर लगाने से मतलब होगा कि किसी और मेटल से ज्यादा ये मेटल हार्ड है। उसके बाद शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, गलत हो जाएगा। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन क्लास, बाकी दूसरे स्टूडेंट में से वो भी स्टूडेंट ही है, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस सेंस में आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह के कंपैरिजन में अदर जोड़ना होता है, और एग्जाम में खेलेगा तो यही पॉइंट होता है, अदर गैप कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, योर फ्रेंड ऑलवेज ट्राई टू शो दैट ही इज सुपीरियर। दूसरी पॉइंट क्या होती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ, अभी तो आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा, शायद आपने नहीं सुना होगा कि सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब ग्रीक वर्ड हैं, इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो कुछ ग्रीक वर्ड और कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, आपको उसका ध्यान रखना है। वो वर्ड टू लगा के कंपैरिजन किए जाते हैं, देन लगाकर नहीं, या उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव इस तरह से बनाकर नहीं किया जाता। जो अपने आप में देख बोल रहा है कि अगर इफ somebody say कि she is superior, your boss is superior than his employee, तो सॉरी, योर बॉस इज सुपीरियर टू हिज एम्प्लॉय, तो अपने एम्प्लॉय से वो ज्यादा सुपीरियर, अपने आप में ही बता दे रहा है कि वो ऊपर है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स में जो आपको ध्यान रखने, इस सारे वर्ड्स के साथ टू लगा के कंपैरिजन किया जाता है, ना कि देन। देखिए, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, पोस्टीरियर के साथ, और ये टी है, और एंटीरियर के साथ, ये लैटिन वर्ड्स हैं। और मोर और लेस जैसे वर्ड्स इसके साथ नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्टली हम क्या यूज कर देंगे, और देन भी नहीं लगाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे टू के साथ, ठीक है। मोर मोस्ट नहीं लगाएंगे, मोर लेस नहीं लगाएंगे, मोर मोस्ट नहीं लगाएंगे, इस तरह के कोई वर्ड्स नहीं लगाएंगे। अलग से कंपेरिजन के साथ में देन नहीं लगाएंगे, रादर टू लगाएंगे। जैसे योर फ्रेंड ऑलवेज ट्राई टू शो दैट ही इज सुपीरियर टू यू, सुपीरियर देन यू नहीं, सुपीरियर टू यू। ये अपना आपका फ्रेंड हमेशा शो करने की कोशिश करता है कि वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है। उसके बाद है मीट माई ब्रदर, अभी बाकी ये तो लैटिन वर्ड हो गए, ऐसे कुछ इंग्लिश वर्ड भी है, जैसे एल्डर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये सब चीजों में क्या होता है, टू से कंपेयर किया जाता है। जैसे मीट माई ब्रदर, ही इज एल्डर टू मी, मेरे ब्रदर से मिलो, ये मुझसे एल्डर है, बड़ा है, एल्डर टू मी हो जाएगा, ठीक है।